जीत और हार जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है वो जीतना ही तो चाहता है। जीतने की जो इच्छा है ना, वो समाप्त करना, विसर्जन करना ही रिश्तों को जीत लेना है। पत्नी के समक्ष जब पुरुष अपने मैं को हारता है तो वह प्यार नहीं परमानंद को प्राप्त करता है। माता पिता गेम खेल रहे हो और बच्चों को सोचे कि वो मोबाइल छुए भी नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। मां बाप बैठकर टेलीविजन देखें और बच्चों को बोले कि तुम पढ़ो जाकर, ऐसा नहीं होगा। आप यथार्थवादी जीवन नहीं जी रहे हो। माता पिता ही वह द्वार होते हैं जिससे जीवन संसार में आपको आने का मार्ग मिलता है। आप आए कैसे? उनकी कृपा से। आज भागम भाग की दुनिया में लोग सबसे युद्ध कर रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं। आज मैं वो 5 लोग आपको बता रहा हूं जिनसे तुम लड़ना नहीं चाहते, हार जाना चाहते हो। स्वेच्छा से जिससे इंसान हार जाना चाहता है अथवा हार जाना चाहिए, वो आपको आज बता रहा हूं। इस भागती दौड़ती दुनिया में लोगों के पास एक तरफ बहुत समय है और दूसरी तरफ बिल्कुल समय नहीं है। एक तरफ सोशल मीडिया पर परमानेंट लोग चैट कर रहे हैं और किसी न किसी को पूछ रहे हैं, हेलो, हे, हाय, हाउ आर यू, लेकिन अपनों से पूछने का समय नहीं है कि तुम कैसे हो। तो आज कुटुंब प्रबोधन प्रबंधन में आज हम आपको उन 5 लोगों की बात करने जा रहे हैं जिनसे आपको कभी जीतना नहीं चाहिए, जिनसे हार जाने में ही तुम्हारी जीत है। इसको बहुत भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे शुरू करते हैं। वो 5 लोग जिनसे आपको सदैव जीतने की कोशिश करनी चाहिए। ये 5 युद्ध जहां मनुष्य स्वयं से हारकर भी विजयी हो जाता है। हारना भी इन रिश्तों में जीत का अनुभव कराती है। परमात्मा का नाम लेकर आज बैठे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं ये अपने आप में तुम्हारे लिए जानकारी की आवश्यकता है और इसे अपने बच्चों को भी, अपने जो खास हैं उनको भी सुनने के लिए बिठाइए और इसे जरूर सुनवाइए। क्योंकि ये सब अगर आपने छोड़ दिया तो आपके बच्चे संस्कारी कैसे होंगे और वो तुम्हारा आदर सम्मान कैसे करते हैं। आदरणीय साधकों, साधक वृंदों और श्रद्धावान जनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं जगत गुरु सतीशाचार्य आपके जीवन में शास्त्रीय पद्धति के आधार पर कुटुंब का कैसे प्रबंधन किया जाए उस पर चर्चा कर रहा हूं। शास्त्रों की दृष्टि से युद्ध केवल प्रयोग नहीं है, युद्ध सब समाप्त करने वाला और सब खत्म कर देने वाली ऐसी व्यवस्था है। और ये ऐसा द्वंद्व है, कभी युद्ध अंदर होता और कभी युद्ध बाहर होता है। कभी आप अंतर द्वंद्व में युद्ध कर रहे होते हैं और कभी मुख से बाहर से बोलकर द्वंद्व कर रहे होते हैं। महाभारत में जहां एक तरफ अपने ही लोग हताहत हो गए, वहीं दूसरी तरफ विजयश्री का किसी के माथे पर तिलक लगा। उनके सामने सब अपने लोग थे और सबसे वो जीतने के लिए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा। लेकिन जब बात अपनों की आती है और ये 5 लोगों की बात आती है तो आपको हार जाने में जीत है। वो आज वही बता रहा हूं। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। और यह केवल जय बोलने के लिए नहीं है। ये 5 पांडवों में अर्जुन की विजय नहीं है, ये आत्मा की विजय है। ये तुम्हारे अपने अस्तित्व की और तुम्हारे प्रतीक की विजय है। वो 5 रिश्ते जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सदैव उनसे जीतने की कोशिश करते हो, इसलिए रिश्ते खराब हो जाते हैं और तुम अकेले पड़ जाते हो और तुम्हारा मानसिक द्वंद्व शुरू होता है। आज उसी पर चर्चा कर रहा हूं। परंतु कुछ युद्ध ऐसे हैं जीवन में जिसमें तुम्हें 100% हार ही जाना चाहिए। यहां पराजय नहीं, आत्म विजय की पहली सीढ़ी है। भूमिका बहुत हो गई, बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। जीत और हार जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है वो जीतना ही तो चाहता है। आज हम उन 5 युद्धों पर चर्चा करेंगे जो जीवन के परम सत्य हैं, जहां मनुष्य स्वेच्छा से हार और हार स्वीकार करना दोनों में ही आनंद का अनुभव करता है, जहां मनुष्य आगे बढ़कर के भी हार स्वीकार करके अपने आप को बहुत आनंद महसूस करता है।
जीत और हार ये केवल अनुभव नहीं है। जीत और हार जीवन में लोगों को बहुत अंदर तक हिला देने वाली वस्तु है। जीत और हार लोगों के स्वभाव और नेचर में बन चुकी है। हार जाने में उनको लगता सब खत्म हो रहा है। आज उसी पर चर्चा है। इसमें पहले नंबर पे आते हैं माता पिता। इनके समकक्ष आत्मसमर्पण, आत्म कर्तव्य की विजय, वही सबसे बड़ी विजय है। शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ऐसा तृतीय उपनिषद में लिखा है। ये तृतीय उपनिषद का श्लोक है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये तुम बोलते हो पर समझते नहीं। मातृ और पितृ ये दोनों ही माता पिता तुम्हारे भगवान के तुल्य हैं, ऐसा उपनिषदों में लिखा है। जब आत्मा देह धारण करती है तब माता पिता ही वह द्वार होते हैं जिससे जीवन संसार में आपको आने का मार्ग मिलता है। आप आए कैसे? उनकी कृपा से। परंतु जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, अहंकार आपके अंदर जन्म लेने लगता है और संतान स्वयं को माता पिता से श्रेष्ठ, जानकार, बुद्धिमान, शिक्षित समझने लगती है। यही है उस विषय की शुरुआत है। इस युद्ध की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अगर माता पिता से हम श्रेष्ठ न समझें, अगर हम माता पिता से खुद को बहुत सामान्य समझें तो युद्ध होगा ही नहीं कभी। शास्त्र कहते हैं यस्य माता पिता याची धर्मे तिष्ठति निश्चितम् तस्य पुण्यम जगत सर्वम निश्शेषम लभते तरु। शास्त्र कह रहा है जो पुत्र माता पिता के धर्म की मर्यादा में स्थित रहता है, जो भी संतान, वह समस्त पुण्य प्राप्त करता है, अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करता है और वो सब कुछ पा जाता है। सामान्य भाषा में कहूं, जिस देहरी पर मां बाप का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। भगवान राम इस युद्ध के आदर्श हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावहि माथा। यह सबसे बड़ा सूत्र है उनके जीवन का। और जहां पिता की वाणी ही उनके लिए आज्ञा बन गई, और आपको पता है वो वनवास विजय पथ पर चले गए। इस युद्ध में मैं सही कहूं अगर आपको, तो पराजित करना ही सच्ची सेवा नहीं है। पराजित होना वास्तविकता में अच्छी और सच्ची सेवा है। माता पिता से क्या जीतना है? ये तो वो लोग हैं जिनका हर वाक्य आपको भले ही बुद्धि के आदर्श पर, बुद्धि के लेवल पर ये लग रहा हो कि माता पिता सामान्य है, माता पिता कम है, ये कम जानकार है, ये कम बुद्धिमान है, ये कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये समझना साधकों वो परमात्मा है। जितना जानकार है वही सबसे बड़ा, उनकी आखिरी वाणी है। हाँ? और दूसरे नंबर पे अपने जीवन साथी, पत्नी के प्रति नम्रता और प्रेम की ब्रह्म विजय की यात्रा है। स्त्रीणाम ब्रह्मा भवति पतिः तासाम तो परिदेव देवताः मनुस्मृति। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, मनुस्मृति कहती है पति पत्नी का संबंध केवल लौकिक नहीं है, केवल सामाजिक नहीं है, केवल बाह्य स्तर पर नहीं है। ये अर्ध नारीश्वर की झलक है। आधा शरीर स्त्री है, आधा शरीर पुरुष है, उसकी झलक है। जब पुरुष अपने पुरुषार्थ के साथ साथ करुणा, संवेदना, सहनशीलता, सहिष्णुता अपनाता है अपने अंदर उस ममता की स्थापना करता है, तो वह केवल गृहस्थ नहीं, गृहवती तपस्वी बन जाता है। वो दुनिया के सबसे उच्च पद पर पहुंच जाता है।
ऐसा करना, दुनिया को दिखाना, जो तुम दिखाने के लिए कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा है ये करना। ये करने से तुम भगवान के प्रिय हो जाते हो और परमात्मा तुम पर कृपा करने लगता है। शिव का सती के प्रति मौन, राम का सीता के प्रति राज्य का त्याग, यह दुर्बलता नहीं है, भाव की अजेयता है। हाँ, पत्नी का साथ देना, अर्धांग, वो सब कुछ त्याग कराई है आपके लिए, सब कुछ छोड़ा है उसने। अपना घर, वाहन, मकान, दुकान, पिता, यहां तक कि सरनेम छोड़ दिया। पत्नी के समक्ष जब पुरुष अपने मैं को हारता है तो वह प्यार नहीं, परमानंद को प्राप्त करता है। वो अपने आप को ऐसा स्पेशल और खास बना लेता है कि पत्नी कहने पर मजबूर हो जाए, भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ, पति पत्नी है क्या? जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दो पहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगले नंबर पर संतान के लिए और समता की दिव्यता दिखती है इसमें। अब संतान के पक्ष में देखना, सा माता यस्याम जातो जीवती धर्ममाश्रित्य, ये सांडिल्य स्मृति में लिखा है। सांडिल्य स्मृति कहती है, माता पिता का यह तीसरा युद्ध, जहां वो अपने बच्चों से हार जाना चाहते हैं और हार जाना चाहिए, जहां वे अपने सुख, अहम, इच्छा, धन और कभी कभी स्वाभिमान तक को संतान के लिए समर्पित कर देते हैं, यही सच्ची मातृ पितृ की अवधारणा है। माता पिता होना अपने आप में आपके लिए भी सौभाग्यशाली है। जब आप अपने बच्चों के लिए सब त्याग रहे होते हो तो आप सर्वश्रेष्ठ होते हो। देवकी जिनके 7 पुत्र कंस द्वारा मार दिए गए, फिर भी कृष्ण जैसे परमात्मा को जन्म दिया, यह कोई पराजय नहीं है, मां की विराट विजय का ऐसा अलौकिक दर्शन है जिसे श्रीमद् भागवत ने गाया। आपकी दिव्यता को वेद गाने लगते हैं, आप लाओ तो वो बात। मां बाप की हार अर्थात अपनी इच्छाओं का विसर्जन है। माता पिता की हार अर्थात अपने स्वप्नों का बलिदान देना है। यही है पुत्रार्थे जगत त्याग। क्या है? पुत्रार्थे जगत त्याग, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यह युद्ध मातृत्व और पितृत्व की गहराई को उजागर करता है। यह युद्ध माता पिता को परमात्मा बना देता है। यह परस्पर है, दोनों तरफ से होना चाहिए। पहली बार हमने आपको बच्चों की तरफ से बताया, अगली बार आपको माता पिता की तरफ से बताया। गड़बड़ कहां होता है? गड़बड़ होता है जब माता पिता बच्चों की केवल उनके कर्म की, उनके धर्म की बात करते हैं, उनका ऐसा धर्म बनता है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। माता पिता या बच्चों में से कोई दूसरे का धर्म देखे तो जीवन रुक जाएगा। हमारा अपना धर्म हमको देखना है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के लिए सर्वस्व बलिदान करते हैं। वो माता पिता गेम खेल रहे हो और बच्चों को सोचे कि वो मोबाइल छुए भी नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। मां बाप बैठकर टेलीविजन देखें और बच्चों को बोले कि तुम पढ़ो जाकर, ऐसा नहीं होगा। आप यथार्थवादी जीवन नहीं जी रहे हो। आप पार्टी कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप श्रृंगार कर रहे हो, आपस में आप द्वंद कर रहे हो, आपस में आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आप गालियां दे रहे हो और आप चाहो कि बच्चे आपके
सुसंस्कारी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हारना होगा उनके आगे, उनके लिए सब कुछ हार जाना होगा। आप एक बार अगर सब कुछ हार गए तो आप यकीन मानिए कि आप अपने पूरे जीवन में जीत जाएंगे। फिर आप जैसा कोई और नहीं होगा। आपकी विजय स्वयं परमात्मा तय करेगा और राज तिलक भगवान के हाथ से होगा। ये निश्चित आपके बच्चे श्रेष्ठ निकलेंगे। चौथे नंबर पर आत्मीय संबंध में झुकाव और प्रेम की दीर्घायु। इसको थोड़ा और गहराई से समझिएगा। शास्त्र कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह केवल वाक्य नहीं है, यह दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से आपके जितने प्रेम वाले रिश्ते हैं, वो भाई बहन हो, वो तुम्हारे दोस्त हो, वो तुम्हारे मित्र हो, रिश्तों में जीतने की जो इच्छा है ना, वो समाप्त करना, विसर्जन करना ही रिश्तों को जीत लेना है। हाँ? अब उस रिश्ते में चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, सखा हो, कोई बहुत निकटस्थ हो, कोई अतिशय प्रिय व्यक्ति हो। कभी कभी रिश्तों के नाम नहीं होते पर रिश्ता बहुत गहरा होता है। जहां प्रेम है वहां हारना भी आत्मसम्मान का प्रतीक बन जाता है। अपनों से हार जाना, हाँ? बताया जा नहीं सकता, सिखाया जा नहीं सकता, ये प्रेम द्वंद्व है। इसमें किसी भी सूरत में जीता जा नहीं सकता। हाँ? भरत का राम के लिए पादुका राज्य के सिंहासन पर रखकर राज्य करना, कृष्ण का सुदामा को गले लगाकर सर्वस्व दान दे देना, राधा का कृष्ण के लिए जो प्रेम और कृष्ण की तरफ से राधा के लिए और राधा की तरफ से सर्वस्व त्याग कर कृष्ण को सर्वस्व बना लेना, ये सभी अहंकार के विरुद्ध आत्मा की विजय गाथाएं हैं। उस प्रेम को समझना होगा, उन रिश्तों को समझना होगा, जीतना नहीं। जीतने की भावना, किसी ने क्या कह दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है। गीता कहती है परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे के भावों को पुष्ट करो। यहां हार नहीं, एकत्व का उद्बोध है, उद्घोष है। इससे आपके अपने जीवन में एक आदर्श बनते हो आप, और फिर लोग आपसे प्रेम करते हैं, लोग आपके पीछे भागते हैं। प्रेम वो डोर है जिससे आप कुछ भी बांध कर खींच सकते हो, किसी को बांध कर ला सकते हो और किसी को भी अपना बना सकते हो। 5वें नंबर पर गुरु या भगवान। अब इनके समक्ष आत्मनिवेदन और मोक्ष का विजय है। अब इनसे तो क्या जीतना है। ज्यादातर देखा गया है लोग गुरुओं के साथ जाकर ऐसे ही प्रश्न करते हैं जिनका उनको उत्तर पता है, और जो उत्तर पता वही आया तो ही गुरुजी विद्वान है। और ज्यादातर तो गुरु को शिष्य से जाना जा रहा है, किसके पास कौन सा शिष्य बड़ा वाला जा रहा है, बस वही गुरु बड़ा हो सकता है। कहते तो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, पर मानते हैं क्या? सबसे महान युद्ध जब शिष्य अपने संचित ज्ञान, अनुभव, अहंकार और अर्जित योग्यता को छोड़कर गुरु के चरणों में यह कहता है, इस विचार को रखता है, इस मानस को रखता है जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया और अर्जुन ने रखा। अर्जुन क्या कहता है यहां गीता में? कहता है शिस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नाम। हाँ, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शिष्य बनाकर मार्ग दिखाओ, मुझे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़कर आगे चलाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, आप मेरे परमात्मा हो, आप मेरे सर्वस्व हो।
आप जो कहोगे वही आखिरी सत्य है। यह युद्ध आत्मा और अहंकार के बीच होता है, और जब शिष्य हारता है तब अहंकार मरता है और उसकी आत्मा जाग जाती है। वो अंदर से बहुत बलवान होकर बाहर आता है। फिर उसे पूरी दुनिया में किसी से हारना नहीं पड़ता। गुरु के समक्ष पराजय परम बोध का द्वार खोलती है। गुरु के चरणों में हार जाने का मानस सामान्य लोगों में नहीं होता, ये बहुत खास लोगों में होता है। इसके लिए परमात्मा की बड़ी कृपा चाहिए, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ऐसा वेदों ने गाया है। भगवान को समर्पण वह अंतिम युद्ध है जिसमें पराजय नहीं होती, केवल अनंत शांति मिलती है, अनंत परमात्मा का साधन मिलता है। और वो साधना पथ निष्पक्ष होता है, वो साधना पथ प्रशस्त होता है, वो साधना पथ आगे बढ़ता है। जिस साधना पथ पर लोग जाना चाहते हैं, जिस साधना से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, वो साधना का मार्ग गुरु के पास में। गुरु तो मिट्टी का भी हो भैया तो एकलव्य बना देता है। गुरु आंख मूंदे तो तुम्हारे ज्ञान की आंखें खोल देता है। गुरु हाथ पकड़े तो भवसागर से पार करा देता है, और गुरु मिट्टी का भी हो तो तुम्हें एकलव्य बना देता है। बंधुओं, जीवन में ये 5 युद्ध केवल अनुभव नहीं, ये अस्तित्व के 5 महायज्ञ हैं, जहां स्वयं को अर्पित करना ही आत्मविश्वास है, जहां स्वयं की आहुति दे देना ही तुम्हारी विजय है। माता पिता के आगे झुकना, हारना हमारा धर्म है। हमारा धर्म सिखाता है हमें हारना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के सामने जब पिघल जाते हैं, हार जाते हैं, तो यह समर्पण का भाव उत्पन्न होता है और समर्पण का एक अलग दर्शन दिखता है। संतान के लिए खो जाना करुणा का सागर कहलाता है। भाई बहन मित्रों यानी रिश्तों में मौन होकर भी साथ निभाना, यह सौम्यता का दर्शन है। गुरु और भगवान के चरणों में हार जाना मोक्ष का द्वार खोलने का साधन है। ये 5 ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे संबंध हैं जिसमें हारना आपको सदैव के लिए जिता देती है। भगवत गीता कहती है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्महे, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गीता के 4थे अध्याय का 38वां मंत्र है, 38वां श्लोक है। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, परंतु यह ज्ञान भी उसी को मिलता है जो स्वयं को हारना जानता है, जो स्वयं को हराकर आगे बढ़ना जानता है। जिसे हर पल हारने का साहस होता है, संबल होता है, वो बल होता है। वही आप समझ जाना कि जीवन में सब जगह जीत सकता है। अतः प्रियजनों, जहां मैं उपस्थित हो वहां संघर्ष होगा। जहां तू को समर्पण हो वहां शांति मिलती है, प्रेम और मुक्ति का साधन खुलता है। सबल होना बलवान नहीं है, संयमी होना, शांत होना, प्रेमी होना श्रेयस्कर है। कभी कभी हार जाना ही जीवन के तमाम अपवादों को, विवादों को समाप्त करना होता है, क्योंकि वह हमें सेवक और हमें स्वयं तक पहुंचाता है। अंततः परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी यही साधना चाहिए। मात्र मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हार जाओ, हारो मत, पर जहां प्रेम
दिखाई पड़े, प्रेम मांगे, वहां मैं को हरा दो। क्योंकि जब हम स्वयं से हारते हैं, वहीं से सच्ची और वास्तविक विजय प्रारंभ होती है। वहीं से तुम विजय पथ पर आगे बढ़ते हो और वहां से तुम विजयी हो जाते हो। तो ये आज का संदर्भ, ये 5 रिश्तों का समीकरण, ये कुटुंब प्रबंधन तुम्हें कैसा लगा मुझे जरूर लिख भेजना, मुझे बताना, कमेंट करना। अगली बार किस विषय पर बातचीत सुनना चाहते हो जरूर बताना। और एक करबद्ध निवेदन कि इस विषय को अपनों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, क्योंकि लोग अपनों से जीतना चाहते हैं। अपनों से हारना ही जीवन का पहला दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं